अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज उर्दू फ्रॉम करीमनगर। हफ्ता 8 दिसंबर 2024। किसी ने कहा याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो किसी ने यूं कहा कि याद माजी निशात है या रब, बख्श दे मुझको हाफिजा मेरा। नाज़रीन गिरामी, मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद एबी न्यूज उर्दू के तवज्जुद से एक बार फिर आप तमाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, माजिरत के साथ और मसरत के साथ। माजिरत इस बात की कि हमने आपको बहुत इंतजार करवाया, और मसरत इस बात की कि हम फिर वापस आ गए। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है, और एबी न्यूज उर्दू एक जरिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके जरिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में और उमूमी जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के सियासी मंजरनामे पर। करीमनगर में ऑटो ड्राइवर्स का बंद कामयाब, ड्राइवर्स के मसाइल हल करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ हफ्ता करीमनगर ऑटो कार्मिका संगम के ज़ेर एहतमाम ऑटो बंद कामयाब इनकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनाइटेड ऑटो ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन नॉन पॉलिटिकल जेएसी की क़यादत में ये बंद आरटीसी बसों की मुफ्त खिदमात के बाद ऑटो ड्राइवर्स को होने वाले माली नुकसानात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर ऑटो यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवर्स को रोजगार के मुतबादिल मौके फराहम किए जाएं। अलावाजी हादसात में फौत होने वाले ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी किया जाए। इस मौके पर ऑटो यूनियन के सदर राजेंद्र और अकबर ने मीडिया से बात करते हुए ऑटो ड्राइवर्स की फलाह बहबूद के लिए నమస్కారం నేను బస్ స్టాండ్ ఆటో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ అక్బర్ నేను ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ లోపల గత 25 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడనే ఆటో నడుపుకొని జీవనం కొనసాగిస్తున్నాము। ఈ రోజు ముఖ్యంగా మేము బంద్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈ ఉచిత బస్సు వాహనం ఒకటి, మళ్ళీ ఓలా రెండోది, ఇంకోటి ఊబర్ ఆటో అని, ఇలా ర్యాపిడో అని ఈ ఆటోలు చేయడం వల్ల ఈ బైక్ వల్ల మా ప్రాణాలు దోచుకొని తింటున్నారు వాళ్ళు। కాకపోతే మా జీవనోపాధి గడవడానికి మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా సాగుతుంది। పదే పదే నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు పొలిటికల్ లీడర్లకు తెలియజేయనేది ఏమనగా, మా పొట్ట మీద కొట్టకండి, మాకు కూడా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, మేము ఆటో నడుపుకొని బతుకుతేనే మా జీవనోపాధి కలుగుతుంది। కాబట్టి దయచేసి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను పాత్రికేయ మిత్రుల ద్వారా తెలియజెప్తున్నాను ఏంటంటే, మా బంధుకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన మీడియా వాళ్ళకి మరి మా ఆటో డ్రైవర్ మిత్ర బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। ఈ రోజు మేము స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఉచిత వాహనం రద్దు చేయాలి। ఫ్రీ బస్సులలో మహిళలకు ఎలాగో ఉచిత వాహనం ఇస్తున్నారు, అలాగే మా ఆటో వాళ్ళకు కూడా సంవత్సరానికి 12,000 ఇస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సంవత్సరం కింద హామీ చేశారు। ఇంతవరకు 12,000 కాదు కదా, 12 రూపాయలు కూడా ఆటో వాళ్ళకి ఎవరికి అందలేదు। ఒకవైపు ఫైనాన్స్ వాళ్ళ ఇబ్బంది, మరొకవైపు ఈఎంఐలు కిస్తీలు కట్టలేని ఎడల ఆటో డ్రైవర్ ఎట్లా బతకాలో ఇప్పటివరకు సుమారుగా 60 మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఫ్రీ బస్ చేయడం వల్ల। కాబట్టి మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయడం ఏమనగా అంటే, ఫ్రీ బస్సును ఎంత తొందరగా రద్దు చేస్తే మాకు అంత మంచిగా ఉంటుంది। అలాగే ఓలా ఆటో అని, ఊబర్ ఆటో అని కూడా మన రక్తాన్ని తాగుతుంది। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले ग्रुप 2 इम्तिहान में शिरकत करने वाले मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती उम्मीदवारों के लिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से ज़िला करीमनगर में मुकम्मल दौरानिया पर मुश्तमिल एक तमसीली इम्तिहान मॉक टेस्ट ऑफलाइन तरीके से मुनक़िद किया जा रहा है। ये तालीमी इम्तिहान 9 और 10 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे तक शाम 4:30 बजे बमुकाम माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल व जूनियर कॉलेज बराए तलबा विट्स इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस बमकल करीमनगर में मुनक़िद किया जाएगा। ग्रुप 2 के इस मुकम्मल दौरानिए पर मुश्तमिल मॉक टेस्ट में अक़लियती तबक़े के उम्मीदवार बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर अक़लियती बहबूद जिला करीमनगर, रूम नंबर 108, पहली मंजिल कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पर या फ़ोन नंबर 0878295708 पर सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे राब्ता पैदा कर सकते हैं। एडवोकेट डे के मौके पर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पिकॉक हॉल में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुसलमान वकला को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का उन्वान मुसलमान वकला समाजी इंसाफ के अलंबरदार था, जिसमें मोअज़्ज़िज़ वकला साहिबान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन जनाब मुस्तफ़ा अली अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान वकला ने मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि वकला न सिर्फ अदालतों में इंसाफ के लिए काम करते हैं, बल्कि मुआशरती नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में भी पेश रहते हैं। तकरीब के मेहमान वकला ने भी
अपने खिताब में कहा कि मुसलमान वकला को अपनी जिम्मेदारियों को मजीद दिलचस्पी और दिलजमाई से अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने नौजवान वकला को नसीहत की कि वो अपने पेशे के उसूलों को हमेशा मुकद्दम रखें और हक़ व इंसाफ के लिए खड़े रहें। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले वकला को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। तकरीब में शरीक एक नौजवान वकील मोहतरमा सानिया ने कहा, आज की तकरीब हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हम सिर्फ पेशेवर वकील नहीं बल्कि कौम के रहनुमा भी हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने इल्म व काबिलियत को आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये तकरीब न सिर्फ वकला के किरदार को संवारने और सराहने का मौका फराहम करती है बल्कि उन्हें कौम के तामीर में अपनी अहमियत का एहसास भी दिलाती है। प्रोग्राम की कार्रवाई मोहम्मद अल्ताफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन करीमनगर ने चलाई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों में जनाब डॉक्टर अब्दुल अहद साहब, खाजिन मकबूल हुसैन साहब, नदीमुद्दीन अहमद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ख्वाजा अलीमुद्दीन CEO AB न्यूज़ उर्दू करीमनगर, मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन के अलावा मोहम्मद अय्यूब साहब भी मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मुस्लिम और अक़लियती बरादरियों के लिए 12% रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एक वफद की ओहदेदारान से मुलाकात। मुस्लिम और अक़लियती बरादरियों को आबादी के तनासुब से तेलंगाना रियासत में 12% तालीमी मुलाजिमत और रोजगार के मौके फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM करीमनगर के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़यादत में BC डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव को एक याददाश्त पेश की गई जिसमें मुस्लिम बरदरी की मखसूस ज़ातों जैसे सैयद, पठान, मुगल और शाफाई को BCE ज़ुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। MIM कायदीन ने इस्तिफसार किया कि माजी में कांग्रेस हुकूमत ने किस बुनियाद पर इन बरदरियों को BCE ज़ुमरे से खारिज किया था, जबकि सिर्फ शेख और चंद दीगर मुस्लिम बरदरियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने इस इक़दाम को दीगर मुस्लिम अक्सरियती तबकों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। इस मौके पर गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि सैयद, पठान, मुगल और शाफाई बरदरी के अफराद गुज़िश्ता 20 सालों से तालीमी, मुलाजिमत और रोजगार के मौके से महरूम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बरदरियों को BCE ज़ुमरे में शामिल किया जाए ताकि उनकी फलाह बहबूद यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर BC डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव ने यकीन दहानी कराई कि MIM की दरख्वास्त को रियासती हुकूमत के रूबरू पेश किया जाएगा और इन बरदरियों के मसाइल का हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सैयद, पठान, मुगल और शाफाई बरदरी को BCE ज़ुमरे में शामिल करने के लिए ठोस इक़दाम भी किए जाएंगे। गुलाम अहमद हुसैन ने मीडिया को मजीद बताया कि बाज़ रेवेन्यू हुक्काम की जानिब से रिश्वतखोरी के जरिए BCB ज़ुमरे के मुसलमानों को BCE ज़ुमरे के जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस अमल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर MIM के दीगर रहनुमा बशमूल साबिका डिप्टी मेयर अब्बास समी, जनरल सेक्रेटरी सैयद बरकत अली, कारपोरेटर अकील फेरोज, शरफुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। ये मुतालबात तेलंगाना हुकूमत के लिए एक अहम मसला बन चुके हैं और MIM ने वाज़ेह किया कि वो इन बरदरियों के हुकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 8 दिसंबर बरोज़ इतवार बमकाम रेवेन्यू गार्डन रूबरू कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स करीमनगर MLC एनरोलमेंट के सिलसिले में एक मुफ्त कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। वो अफराद जिन्होंने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा 2021 से कबल मुकम्मल कर लिया हो लेकिन ताहाल अपने नामों का इंदराज न कराया हो, उन अहबाब से मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ अहमद ने अपील की है कि वो इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने नामों के इंदराज करा लें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, सही फर्द का इंतखाब करें और इस हक़ से अपने आप को महरूम न होने दें। जाते हुए अपने साथ आधार कार्ड, डिग्री का सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID कार्ड और एक अदद फोटो लेते जाएं। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में।